नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के वर्ष 2024-2025 के बजट को लेकर प्रदेश भर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जन कल्याणकारी बजट बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिशाहीन करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी केंद्रीय बजट के लिए आज नई दिल्ली में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, आयुर्विज्ञान कॉलेज में परिवर्तित किए गए जिला अस्पतालों को केंद्र से धन मिलना जारी रहेगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के वर्ष 2024-2025 के बजट को लेकर प्रदेश भर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य सरकार को जन कल्याणकारी बजट के लिए बधाई दी है। श्री मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की $350 बिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को ध्यान में रखकर आम नागरिक के जीवन में सुगमता लाने के लिए समावेशी बजट प्रस्तुत किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा कि राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-2025 का परिवर्तित बजट विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में बड़ा कदम है। विकसित भारत को लेकर बजट में दिए गए 10 संकल्प विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बजट में भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम बनाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट को निराशा भरा बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन है। राज्य विधानसभा सत्र के दौरान आज उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी आउटपुट बजट वर्ष 2022-23 और आउटकम बजट वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखेंगी। इनके अलावा विभिन्न विभागों की अधिसूचनाएं भी आज प्रस्तुत की जाएंगी। इनमें वित्त विभाग की 52 अधिसूचनाएं, परिवहन और सड़क सुरक्षा तथा राजस्व विभाग की 4 अधिसूचनाएं शामिल हैं। वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी सदन की मेज पर रखे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा कोटा की राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की वर्ष 2023 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर जयपुर के आरयूएचएस का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। सत्र के दौरान आज परिवर्तित बजट 2024-2025 पर सामान्य चर्चा भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी केंद्रीय बजट के लिए आज नई दिल्ली में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। बैठक में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी और अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख को शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 तारीख को केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश करेंगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये बजट भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार की दूरगामी नीतियों का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रमुख आर्थिक और सामाजिक सरोकारों के साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे।
देश भर के आकांक्षी जिलों और आशान्वित ब्लॉक्स में चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान के तहत प्रदेश के 5 जिलों और 27 उपखंडों में भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी के तहत गंगापुर सिटी उपखंड के वजीरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर लगाया गया। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि शिविर में आसपास के गांवों के लोगों का बीपी और डायबिटीज सहित अन्य बीमारियों की निःशुल्क जांच की गई। शिविर में वंचित लोगों के पंजीयन के अलावा 400 से अधिक ग्रामीणों के रक्तचाप और मधुमेह की स्क्रीनिंग की गई। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निःशुल्क परामर्श भी दिया गया। गौरतलब है कि पिछड़े और अविकसित जिलों में नीति आयोग की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पोषाहार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों की ओर से 6 संकेतकों के 100% लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह अभियान 4 जुलाई से आरंभ होकर 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। अभियान का लक्ष्य समुदाय के स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि और सामाजिक जीवन स्तर का कल्याण करना भी है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और काफी उत्पादक बताया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच की मित्रता को मजबूत किया है। ऑस्ट्रिया की यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने कहा कि वे वियना में विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी करके प्रसन्न हैं। उन्होंने ऑस्ट्रिया के लोगों के आतिथ्य और स्नेह के लिए चांसलर कार्ल नेहमर और ऑस्ट्रिया की सरकार का आभार व्यक्त किया। वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर के साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक दिशा देने संबंधी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने परस्पर सहयोग को और सशक्त बनाने की नई संभावनाओं की पहचान की है। चांसलर नेहमर के साथ ऑस्ट्रिया और भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में तेजी से बढ़ते हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए ऑस्ट्रिया के कारोबारी हितधारकों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 2014 में हम 10 नंबर पे थे। आज भारत 8% के रेट से ग्रो कर रहा है। इस स्पीड के साथ आज हम 5 नंबर पे हैं। हम टॉप 3 में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री रूस और ऑस्ट्रिया की 2 देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर की राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शिरकत करेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि समारोह में प्रदेश में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को पुरस्कृत किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से विशेष प्रयास कर उपलब्धि अर्जित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की थीम विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन, हर दंपत्ति की शान रखी गई है। हनुमानगढ़ जिले के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज से 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह विभिन्न स्थानों पर श्रमदान के साथ हुई। इसके अलावा कई रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कल जिले का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जिले के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में निबंध, चित्रकला, शपथ इत्यादि जागरूकता गतिविधियां होगी। पीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थी कालीबंगा संग्रहालय का भ्रमण कर इतिहास जानेंगे। जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर ग्रीन ऑफिस के तहत राजकीय कार्यालयों में पौधारोपण किया जाएगा। वहीं महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में रक्तदान शिविर होगा। 11 और 12 जुलाई को मुख्य चौराहों एवं ऐतिहासिक स्थानों की साफ सफाई एवं लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी। पूर्व संध्या पर 6 बजे से एसकेडी यूनिवर्सिटी में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। उल्लेखनीय है कि जिले का गठन 12 जुलाई 1994 को गंगानगर जिले से राज्य के 31वें जिले के रूप में हुआ था। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयुर्विज्ञान कॉलेज में परिवर्तित किए गए वर्तमान जिला और रेफरल अस्पतालों को केंद्र सरकार से धन मिलना जारी रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिला अस्पतालों को विकसित करने और सशक्त बनाकर नए आयुर्विज्ञान कॉलेज खोलने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना से वित्तीय समर्थन दिया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के वर्ष 2024-2025 के बजट को लेकर प्रदेश भर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जन कल्याणकारी बजट बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिशाहीन करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी केंद्रीय बजट के लिए आज नई दिल्ली में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आयुर्विज्ञान कॉलेज में परिवर्तित किए गए जिला अस्पतालों को केंद्र से धन मिलना जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।